जो व्यक्ति किसी तांत्रिक के द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करवाता है या फिर जो तांत्रिक है वो क्रिया करता है, तो भगवान उसे क्या सजा देते हैं, क्या फल देते हैं। आज की वीडियो में विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं या करवाते हैं उनका क्या हाल होता है। और शुरुआत में वो बहुत खुश होते हैं कि मैंने इनको दुख दे दिया, मैंने उसको दुख दे दिया, पर उनका जो अंत जो होता है वो बहुत भयावह होता है, बहुत भयानक होता है। और साथ ही भगवान उन्हें जो सज़ा देते हैं वो आज आगे की वीडियो में आपको समझ में आएगी कि भगवान ऐसे लोगों को कितनी कितनी बुरी सज़ा देते हैं, ताकि उनकी रूह तक जो है वो कांप जाती है। किसी भी तंत्र जो है, तंत्र सकारात्मकता के लिए है, सकारात्मकता के लिए ही उत्पन्न हुआ है। भगवान शिव ने जो उत्पन्न किया, तंत्र की उत्पत्ति सकारात्मकता के लिए और मानव कल्याण के लिए हुई। पर जो लोग तंत्र का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो दैवीय शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनका कभी भी भला नहीं होता। और जो व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और जो अधर्म का आचरण करते हैं, गलत कार्य करते हैं, किसी ने सामने वाले व्यक्ति ने आपका बुरा भी नहीं किया और आप उसका बुरा कर रहे हैं, तो आपका जो होगा वो बहुत बुरा समय आएगा। तो भगवान उन्हें बहुत बुरी सजा देते हैं जब तक उस व्यक्ति के कर्म, एक भी अच्छा कर्म जो है वो बचा हुआ है, तब तक भगवान उसकी उल्टी गिनती शुरू नहीं करते। मान लीजिए कोई वैसा व्यक्ति है जिसके कर्म पड़े हैं, तो तब तक उसके कर्म, अच्छे कर्म जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक उसकी उल्टी गिनती शुरू नहीं होती, यानी सज़ा उसकी शुरू नहीं होती। पर जैसे ही उसके कर्म ख़त्म होते हैं, वैसे ही उसके जो है उसको सज़ा देनी भगवान शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा, भगवान जो श्री कृष्ण हैं, कंस को चेतावनी दी थी, और भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लेने से पहले जितनी भी बेटियां जो थी, जितनी भी पुत्रियां थी उनकी, उनको मारा था कंस ने। और जब माता देवकी के गर्भ से जितनी भी पुत्रियां थीं उनको जब मारा था, तो उसी समय पर योग माया भी कंस को मार सकती थी, या भगवान भी स्वयं मार सकते थे, इतना लंबा उन्होंने वेट किया। तो सब क्या है, क्योंकि कंस का जब तक पाप का घड़ा नहीं भरा था तब तक उन्होंने कुछ नहीं किया, और अंत उनका जो है वो आप जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे कंस का जो वध किया था और इस धरती से बोझ को हटाए। तो जब तक आप किसी का एक भी कर्म अच्छा है और उसके झोली में है, तब तक उसका कुछ नहीं होता। पर जैसे ही वो कर्म खत्म हो जाते हैं, तो फिर बुरे कर्मों का फल उसको शुरू हो जाता है। और उस व्यक्ति को जो तांत्रिक क्रियाएं करता है या कराता है, उन पर बहुत बुरा असर होता है। जो करता है उसकी तो दुर्गति बहुत गंदी होती है, और जो करवाता है उसकी तो होती है। शारीरिक दुर्दशा इतनी बुरी होती है कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों को बीमारियां लगती हैं, ऐसे लोगों को ऐसी ऐसी बीमारियां लगती हैं जिनका लाइलाज बीमारी जिसे कहते हैं, कैंसर जैसे, मधुमेह, ऐसी बीमारियां लगती हैं। इनका परिवार नष्ट हो जाता है, वंश तक नष्ट हो जाता है। इनके घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, संतान नहीं होती, या फिर अगर संतान किसी कारण से उत्पन्न भी इनके घर में होती है, तो वो अंधी, गूंगी, बहरी, लंगड़ी, लूली, इस प्रकार, यानी शारीरिक कोई ना कोई जो है वो कष्ट उनको होता ही है। शरीर का कोई ना कोई जो अंग है वो विकृत होता ही है, जो लोग इस प्रकार से क्रियाएं करते हैं। और अंत समय जब उनका आता है, तो अंत समय उनकी जो मृत्यु होती है वो बहुत दर्दनाक होती है। इतनी दर्दनाक होती है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। उनके जो प्राण है वो अटके होते हैं, ना वो जिंदा रहते हैं ना वो मरे होते हैं, इस प्रकार अटके होते हैं, और वो यातनाएं सहते हैं। क्योंकि जो भी कर्म आप करते हैं इस धरती पर, उसका फल भी आपको, हमको इस धरती पर ही भोगना होता है। हमारे जो कर्म है वो जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कर्म आपके साथ रहते हैं और आपको सुख की प्राप्ति होती है। गलत कर्म करते हैं तो भी आपको अलग अलग जन्मों में अलग अलग योनियों का सामना करना पड़ता है। 84 लाख योनियां बताई गई हैं। पशु, पक्षी, चाहे जल में रहने वाले जीव हैं, थल में रहने वाले जीव हैं, आकाश में उड़ने वाले जीव हैं, या रेंगने वाले जीव हैं, सभी 2 पैर वाले, 4 पैर वाले जितने भी हैं, उन सभी योनियों से ऊपर मनुष्य की योनि होती। तो जो व्यक्ति तांत्रिक क्रियाएं करते हैं उन्हें अलग अलग रूपों में जन्म लेना होता है। जैसे चींटी के रूप में जन्म लेना होता है, वो पैरों के नीचे आके मर जाती है। मक्खी के रूप में जन्म ऐसे लोगों को मिलता है, या जो है वो बकरे के रूप में, मुर्गे के रूप में जो कटते रहते हैं, इस प्रकार से उनको जन्म जन्म मिलता है। और उनको
उनकी जो मृत्यु है इस प्रकार दर्दनाक होती है, तड़प तड़प कर वो लोग मरते हैं। इसलिए कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना ही किसी की ईर्ष्या करनी चाहिए। जो प्रभु ने आपको दिए हैं, भगवान ने जो आपको प्रदान किया है आपके भाग्य के अनुसार, उसमें आपको तृप्त संतुष्ट रहना चाहिए और उसका धन्यवाद करना चाहिए भगवान का कि उन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आप स्वयं भी अपना पेट भर पा रहे हैं, स्वयं भी तृप्त हैं और अन्य किसी व्यक्ति को देने के लिए भी योग्य हैं, लायक हैं। इसलिए भगवान का सदैव धन्यवाद कीजिए और उनके चरणों में की सदा ही सेवा करते रहिए। किसी के बारे में गलत ना करिए और ना ही गलत करने के लिए तंत्र तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप किसी के ऊपर तंत्र करवाएंगे, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं सोचना। तो ये उन लोगों के साथ हो जाए जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं और करवाते हैं, इसलिए बच के रहिए जितना हो पाए। अधिकतर जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं वो जानकार होते हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी, संबंधी होते हैं, क्योंकि वो आपके बारे में जानते हैं। क्योंकि जो तंत्र किया जाता है वो उसके लिए कपड़े की आवश्यकता होती है, यानी किसी व्यक्ति के कपड़ों के द्वारा तंत्र किया जाता है, पैर की मिट्टी के द्वारा तंत्र किया जाता है, खाने में खिला दिया जाता है उससे तंत्र किया जाता है। तो तंत्र बालों के द्वारा किया जाता है, या फिर मासिक धर्म में जो रक्त होता है उससे किया जाता है। तो कई प्रकार से तंत्र किया जाता है। तो तंत्र में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन चीज़ों से बच के रहिए। और मुझे आशा है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, आपके काम की होगी। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपको सुरक्षित रखें, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे